Amen, 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 amen. हालेलुया। हम मिलकर प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको एक सुंदर दिन और एक सुंदर सुबह दी है। ये उसका अनुग्रह है और मैं सच में धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने एक बात और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में रखी और प्रभु ने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये बात अपने YouTube चैनल पर परमेश्वर के वचन को डाल सकूं ताकि लोग आशीषित हो सके और प्रभु की आवाज को सुन सके। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज आपसे बात करेगा जिससे प्रभु को महिमा मिलेगी। हालेलुया। मैं पास्टर विकास स्पिरिचुअल फेलोशिप मिनिस्ट्री की तरफ से आप सब के लिए शालोम बोलता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि प्रभु आपको आशीषित करे। स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च के फाउंडर रेवरेंड बिशप सैमुअल जी की तरफ से भी आपको शालोम बोलता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है चर्च, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से पूछा कि यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। उसने कहा कि मुझको एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। और तब 12वीं आयत में लिखा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। आपको मालूम है, इस बात ने मुझे आनंदित कर दिया कि जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है वो उस वचन को पूरा करने के लिए जीवित है, वो जागृत है। ओ उसकी आवाज जो आप तक पहुंची है, ओ जो वचन आप तक पहुंचा है, जो प्रतिज्ञाएं आप तक पहुंची है, ओ जो भविष्यवाणी उसके वचन की आपको मिली है, वो उसको पूरा करने के लिए जागृत है। वो यिर्मयाह नबी से यही कह रहा है, ओ यिर्मयाह मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। और मैं आज प्रभु की उपस्थिति में विश्वास करता हूं कि जैसे उनने यिर्मयाह से कहा कि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं, इसी प्रकार मैं आज प्रभु का सेवक होने के नाते आप सबसे भी कहना चाहता हूं, प्रभु के सेवक सेविकाओं, ओ कलीसिया, जो वचन उसने आपको दिया है वो उसको पूरा करने के लिए जागृत है। और आप विश्वास करिए, निश्चय ही उसका वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। आपको मालूम है कि जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से पूछा कि यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है, उसने कहा मुझे बादाम की टहनी दिखाई पड़ता है। जब मैंने बादाम के विषय में थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे यह मालूम पड़ा कि जब बसंत ऋतु का समय आता है तो जल्दी से बादाम के फूल निकल आते हैं और उसके बाद बादाम निकल आते हैं। और पवित्र आत्मा ने इससे मुझे यह सिखाया, या मैं कहूं कि प्रभु के वचन से मैंने यह सीखा कि जो वचन उसने हमको दिया है उसमें विलंब ना होगा, उसमें देरी ना होगी, वो निश्चय ही नियुक्त समय में हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। हो सकता है कि वो आज ही वो दिन है, हो सकता है वो मार्च का ही महीना हो सकता है वो अप्रैल का महीना हो सकता है वो नवंबर का महीना हो सकता है इस साल किसी भी महीने में जो वचन उसने आपको दिया है वो नियुक्त समय में आपके जीवन में पूरा हो जाए। लेकिन मुझे निश्चय है उसमें विलंब ना होगा, वो निश्चय ही और जल्द से अपने समय में आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आनंदित हूं इस बात से, वो यिर्मयाह से कह रहा है, यिर्मयाह मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। मैं आज प्रभु का सेवक होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, उन्हें जो वचन आपको दिया है, आप सेवक हो सकते हो, आप सेविका हो सकते हो, आप विश्वासी हो सकते हो, ओ वो अपने वचन को पूरा करने के लिए आपके जीवन में जागृत है।
वो निश्चय ही पूरा करेगा, उसमें विलंब नहीं होगा, वो वचन दे के भूलेगा नहीं, वो उसको पूरा करेगा। बाइबल कहती है एक प्रभु का दास जिसका नाम बिलाम था, उनने बालाक से कहा कि बालाक, गिनतियों की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसकी 19 आयत मैं आपकी और मेरे लिए पढ़ना चाहता हूं कि कितना सुंदर जवाब आपको मालूम है इसने दिया। और देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। गिनती उसका 23-19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य से नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? हालेलुया! क्या ये संभव है क्या चर्च? क्या ये संभव है सेवकों? क्या ये संभव है कलीसिया? नहीं, वो अपने वचन को देकर उसको पूरा करता है, वो जागृत है। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया! धन्यवाद यीशु, वो अपने वचन को पूरा करेगा। ओ मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में आज आपसे विनती करना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति में रहिए, उसकी उपस्थिति में रहिए, विश्वास में स्थिर रहिए। ओ आप सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहिए, प्रभु में आप बने हुए हैं, प्रभु में बने रहिए। ओ उसके वचन में देरी नहीं होगी, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। जो कुछ उसने आपसे कहा है वो पूरा होने वाला है, वो पूरा होने वाला है। अगर मैं प्रभु के वचन से कहूं, उन्हें अब्राहम को जितनी प्रतिज्ञाएं दी, जितने वचन दिए, वो सब उसके जीवन में पूरे हो गए। और आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं, जो वचन उसने आपको दिए हैं वो आपके जीवन में निश्चय ही पूरे होंगे, उसमें विलंब ना होगा, वो नियुक्त समय में पूरे होंगे। ओ वो पूरे होंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। पौल तिमोथी को लिखते समय बोलता है, ओ उन्हें कहा वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन को पूरा करेगा, वो अपने वचन को पूरा करेगा, वो अपने वचन को पूरा करेगा। ओ कलीसिया, प्रभु के सेवक, प्रभु के सेवक हो, मुझे YouTube पे सुनने वाले हर एक जन के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रभु का सेवक इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि वो अपने वचन में सच्चा है, वो अपने वचन में सच्चा है, वो अपने वचन में सच्चा है। ओ विश्वास के साथ प्रभु के वचन को पकड़कर आगे बढ़ते चले जाओ, प्रभु उसको आपके जीवन में निश्चय ही पूरा करेगा। क्योंकि उसने जो यिर्मयाह से कहा, आज वो ही पवित्र आत्मा हम सब आपसे कह रहा है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। ओ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सच में ये वचन हमारे जीवनों में पूरा होता है। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप मुझे इस बात की प्रतिज्ञा दे रहे हैं, या आप मुझसे कह रहे हैं कि हर एक वो जन वो आपके वचन को सुन रहा है, उसमें विलंब ना होगा, वो निश्चय ही पूरा होगा। बाइबल कहती है, और ने जकरिया से कहा, जकरिया ये दर्शन की बातें पटिया पर लिख दे कि वो दौड़ते हुए बेग से पली जा सके। इसमें विलंब ना होगा, इसमें विलंब ना होगा। प्रभु कह रहा है, मेरी प्रतिज्ञा में विलंब नहीं होगा, मैं जागृत हूं उसको पूरा करने के लिए। ओ प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, जितने लोग प्रभु इस वचन को YouTube के माध्यम से सुनते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनसे बातें करें। ओ आप उनसे बोले कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। ओ धन्यवाद करते हैं आपको कि आप अपने वचन को हमारे जीवनों में पूरा कर रहे हैं और पूरा करते रहेंगे। विश्वास के साथ आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम, शालोम।